वेलकम ऑन प्राइमवेरा इंस्टीट्यूट फोरम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं किन स्किल्स के थ्रू आपको आसानी से मिल सकती हैं और आप एक कामयाब प्रोफेशनल के तौर पे किसी भी कंपनी को एक अच्छी सैलरी के ऊपर एक सिक्योरिंग कैरियर को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो किसी भी इंडस्ट्री की एक बैकबोन होती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, या फिर इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन यूनिट्स हो। उसके अंदर प्राइमवेरा 6 को किस तरह से यूज किया जा रहा है। प्राइमवेरा 6 बेसिकली एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से आप एक्सेल को यूज करते हो अपनी डाटा शीट्स के लिए, अपने डिफरेंट फार्मूलाज को अप्लाई करते हो, इसी तरह से आप ऑटोकैड को यूज करते हो डिजाइनिंग के लिए, रिविट को यूज करते हो, ईटैप को यूज करते हो। बिल्कुल उसी तरह से एक डिफरेंट नौइयत का ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सारे काम कर सकते हो पीएमपी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। प्राइमवेरा इंस्टीट्यूट फोरम के ऊपर आप डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हो प्राइमवेरा 6 का इस्तेमाल, और साथ में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या ईपीसी इंडस्ट्री की बात कर ली जाए, जैसे रोड प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्लांट के प्रोजेक्ट्स हैं। और इसी तरह से आपका प्राइमवेरा 6 का किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा जब आप ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, मिल्स, फैक्ट्री या फिर किसी भी प्लांट के शटडाउन की मेंटेनेंस के लिए प्लानिंग और मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। ये एक दूसरा कोर्स ऑफर किया जा रहा है प्राइमवेरा इंस्टीट्यूट के ऊपर। और फिर तीसरा कोर्स है, अगर आप एडवांस लेवल के ऊपर एक एक्सपर्ट डिले एनालिस्ट बनना चाहते हैं या फिर क्लेम स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, और प्राइमवेरा 6 को इस्तेमाल करके किस तरह से आप अपने रिक्वायर्ड आउटकम्स लेके आ सकते हैं डिले एनालिसिस और क्लेम्स मैनेजमेंट के अंदर। ये तीनों कोर्सेज प्राइमवेरा इंस्टीट्यूट फोरम के ऊपर करवाए जा रहे हैं। किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले आप प्राइमवेरा इंस्टीट्यूट फोरम के ऊपर फ्री लाइव ऑनलाइन डेमो लेक्चर या डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आप www.primaverainstitute.com को विजिट करें या फिर इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमें क्विकली कांटेक्ट करके हमसे मजीद डिटेल ले सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू अटेंड आवर फ्री लाइव ऑनलाइन डेमो क्लासेस, चाहे आपने कोई भी इनमें से तीनों कोर्सेज में से कोई भी आपने कोर्स करना है। इसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलता हूँ। मेरा नाम है इंजीनियर वकास अहमद एंड पिछले 10 साल से मैं यूएई, गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया और कतर के अंदर डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोजेक्ट्स के ऊपर फील्ड और मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के साथ काम कर चुका हूँ। और पिछले 4 साल से मैं जॉब भी कर रहा हूँ और साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ अक्रॉस द ग्लोब। ये सारी ट्रेनिंग्स करते हुए किस तरह से हम अपने कोर्स को कंडक्ट करेंगे, किस तरह से इन प्रोफेशनल कोर्सेज को आप तक पहुंचाएंगे। तो ये जो ट्रेनिंग है इसका मोड होगा इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्टर आपकी लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको वीडियो लेक्चर सेंड किए जाएंगे और आपने सिर्फ उनको देख के अपनी सेल्फ पेस के ऊपर ये कोर्सेज करने हैं। इंस्ट्रक्टर आपकी हर ट्रेनिंग, हर लेक्चर के अंदर इन्वॉल्व होगा, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देगा, लाइव ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस होंगी और स्टडी मटेरियल भी ट्रांसफर किया जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक किस तरह से हम चीजों को पढ़ेंगे। मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ प्राइमवेरा 6 डैशबोर्ड। जब हम लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान ये वर्चुअल हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर जूम क्लाउड मीटिंग एप्लीकेशन के थ्रू ये ट्रेनिंग होगी, जो आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके हमें व्हाट्सएप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फिर हमारा कोई भी जो फ्री डेमो लेक्चर है वो अटेंड कर सकते हैं। और उसके अंदर ये खासियत होती है कि इस तरह से जैसे अभी आप देख रहे हैं एक सॉफ्टवेयर की स्क्रीन शेयर की जा रही है आपके साथ, आप इसी तरह से देखेंगे। आपको जब पढ़ाया जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सब कुछ नजर आएगा। और इसके अलावा हमारे पास एक वर्चुअल व्हाइट बोर्ड है। इफ आई नीड टू टीच यू समथिंग, सो आई कैन राइट हियर हाउ टू रिपेयर स्कोप मैनेजमेंट, यानी कि कोई भी चीज मैंने लिखनी है, कोई फॉर्मूला लिखना है, इसके अलावा ये चीजें मैं शेयर कर सकता हूँ। और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको प्राइमवेरा 6 के ऊपर काम करवाते हुए रियल प्रोजेक्ट स्टडी किस तरह से करवाई जाएगी, उसके लिए मैं आपके सामने एक बीओक्यू शेयर करता हूँ। ये देखें, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जब आपने, ये देखें, ये हम मैन पावर देखेंगे, रेट एनालिसिस करना सीखेंगे, हमारे पास शीट्स होंगी रियल टाइम। फिर कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज का रिसोर्स एनालिसिस शीट्स शेयर करूंगा ताकि हम रिसोर्स मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और प्राइमवेरा 6 के अंदर जब हम क्विक तरीके से अभी एक क्विक तरीके से जा रहे हैं, लेकिन अपने प्रॉपर कोर्स के अंदर हर एक चीज को डिटेल के अंदर करेंगे और देखेंगे रिसोर्सेज को जब मैनेज करना है किस तरह से हमने यहाँ पे आके उसकी बेसिक सेटिंग करनी है, किस तरह से आके उसके मैन आवर्स को एलोकेट करना है, उसकी कॉस्ट एनालिसिस करके कॉस्ट किस तरह से यहाँ पे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। और इस दौरान हम डिफरेंट तरह की शीटों का एनालिसिस करेंगे। और फिर अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अगर मैं आपके सामने प्राइमवेरा 6 डैशबोर्ड शेयर करूं, एंड ये वी आर ऑलरेडी ऑन प्राइमवेरा 6 डैशबोर्ड।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बार चार्ट एरिया है। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूं, तो क्रिटिकल पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द बैकबोन ऑफ योर प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो ये आपको रेड कलर के बार नजर आ रहे हैं, ग्रीन कलर के बार्स नजर आ रहे हैं। इनको समझाने के लिए मैंने एक स्पेशल किस्म का रियल प्रोजेक्ट इंडस्ट्री बेस्ड एक न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको हल करवाया जाएगा, जिससे आप आसानी से डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर इस पाथ को भी मैनुअल तरीके से सॉल्व करेंगे और समझेंगे फॉरवर्ड पाथ क्या है, बैकवर्ड पाथ क्या है, और फ्लोट को किस तरह से डिफाइन करना है, और अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग के दौरान क्रिटिकल पाथ को रियलिस्टिक प्रोजेक्ट शेड्यूल के तौर पे कैसे डेवलप करना है। ओके, और इसके साथ साथ जब हम कल को अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस यानी कि अपनी रिपोर्ट्स को डेवलप करेंगे, तो उसके दौरान हमें अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। प्रोफेशनल लेवल पे एडवांस लेवल का एक टूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, प्राइमरी 6 के अंदर ये ऑटोमेटिक फीचर है। आपको पता होना चाहिए आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर स्कोप मैनेजमेंट कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, इनकी इंटीग्रेशन करने के बाद आपने अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट के ऊपर आके समझना है कि अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट के अंदर कौन से फीचर्स होते हैं। इसको भी मैंने मैनुअल तरीके से एक शीट के अंदर आपको समझाऊंगा कि प्राइमरी 6 के अंदर ये सारी वर्किंग ऑटोमेटिक होती है, लेकिन आप किस तरह से इसको कोर लेवल तक सीख सकते हैं। और इसके अलावा हम प्राइमरी 6 के अंदर जो चीजें देखेंगे वो आप देख सकते हैं। हम सीखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर WBS को किस तरह से डेवलप किया जाता है। WBS को डेवलप करते हुए आपकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कस्टमाइज तरीके से किस तरह से फुलफिल होगी। सिर्फ यही नहीं सीखेंगे कि प्राइमरी के अंदर WBS किस तरह से जनरेट करना है, किसी भी प्रोजेक्ट को उसकी बीओक्यू की बेस के ऊपर जाके देखेंगे कि उसकी बीओक्यू से किस तरह से स्कोप मैनेजमेंट को डिराइव करना है। और बीओक्यू से पहले हम चीजें जो और भी इससे ज्यादा डिटेल के अंदर देखेंगे, वो है कॉन्ट्रैक्ट की कुछ क्लासेस, जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, इनको डिटेल के अंदर देखेंगे कि प्लानिंग इंजीनियर को किन चीज़ों का पता होना चाहिए इससे पहले कि वो प्लानिंग स्टार्ट करे। और इसके साथ पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ साथ हम देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की क्या अहमियत होती है, और हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, इन चीज़ों को भी देखेंगे, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कॉन्ट्रैक्ट का एक प्लानिंग इंजीनियर को बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर अच्छे तरीके से अपने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को देख सके, किन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को डिफाइन किया गया है, किन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट या फिर कंट्रेक्चुअल वैल्यू को डिफाइन किया गया, किन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके प्रोजेक्ट के डिफरेंट सैलिएंट फीचर्स को डिस्कस किया गया है, ताकि आप जब स्कोप को डिफाइन करने की तरफ जाएं तो आप बड़े अच्छे तरीके से अपने प्रोजेक्ट को प्लान करें। ये हमारी बेसिक्स होंगी। इन बेसिक्स से गुजरते हुए हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट तरह के WBS को यानी कि डिफरेंट अप्रोचेस के साथ ब्रेक डाउन करेंगे, अपनी एक्टिविटीज को लोड करेंगे, क्रिटिकल पाथ मेथड के लिए नेटवर्किंग करेंगे, क्रिटिकल पाथ मेथड को डेवलप करेंगे, और उसके बाद उस क्रिटिकल पाथ मेथड को जस्टिफाई करेंगे अपनी रिसोर्स अवेलेबिलिटी के साथ, रिसोर्स ओवर एलोकेशन को देखेंगे, रिसोर्स लेवलिंग को देखेंगे, और देखेंगे किस तरह से प्राइमरी 6 के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट के डिफरेंट तरह से एस कर्व्स को जनरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको बता सकता, और इसी तरह से जब हम अपने प्राइमरी 6 के अंदर बेसिक लेवल की वर्किंग कर लेते हैं, प्राइमरी 6 के अंदर स्कोप को डिफाइन कर लेते हैं, उनकी सारी नॉलेज एरियाज को फुलफिल करने के बाद इंटीग्रेट कर लेते हैं, देन वी हैव टू डेवलप सम प्रोजेक्ट profiles, S curves, cash flows भी इनको कहा जाता है. So one by one, I'll let you know that by using Primavera 6 advanced level features, you can view here the S curves. और फर्दर आप इन S curves को कैटेगराइज कर सकते हो. आपको हिस्टोग्राम्स चाहिए, S curves चाहिए, या फिर आपको रिसोर्स स्टैक्ड हिस्टोग्राम्स चाहिए, वो सारी चीजें डिटेल के अंदर हम करेंगे. और इसके साथ साथ हम स्प्रेडशीट्स को देखेंगे, किस तरह से हमने स्प्रेडशीट्स को एनालाइज करना है, उनको किस तरह से डाटा प्रोवाइड करना है, किस तरह से डिफरेंट चीजों को हमने यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज तरीके से इस डैशबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करना है. वी हैव अ लॉट ऑफ features in Primavera 6 in which we can give just Primavera 6 a command, but you must know before giving the command the logic behind it, that how you have to incorporate all these data in Primavera 6. इसके अलावा भी Primavera 6 के अंदर हमारे पास फिल्टर्स के ऑप्शंस हैं, किस तरह से हम एक लुक एंड प्लान बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं एक्टिविटी कोड्स बना के, और इसी तरह से अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से डिफरेंट तरीके से OBS एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड फील्ड्स अपनी मर्जी के कॉलम बना सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं, और कॉस्ट अकाउंट को बना सकते हैं. तो इस पूरे कोर्स के अंदर बेसिक से एडवांस लेवल तक का कोर्स मैं आपको डिलीवर करूंगा. इसके अंदर सिर्फ प्राइमरी 6 के अंदर ही हमने वर्किंग नहीं करनी, बल्कि इस वर्किंग को हमने रियलिस्टिक प्रोजेक्ट शेड्यूल को डेवलप करने के लिए वो सारे नॉर्म्स को पढ़ना है, वो सारे स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है जो गल्फ कंट्रीज के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज फॉलो कर रही हैं, और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक
हमने अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्कोर को प्राइमवेरा 6 को इस्तेमाल करते हुए सीखना है। आई होप यू वुड लाइक टू जॉइन माय फ्री डेमो लेक्चर।